तो हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि ओम जो चांटिंग है, ओम ओम का मतलब क्या है। तो हमने ये जाना था कि ओम का मतलब कुछ और नहीं है, ये एक तरीके की साउंड है जो कह सकते हैं साइलेंस की तरफ है। मतलब कह सकते हैं कि पहली वो आवाज़, जैसे मटका जो होता है वो मिट्टी से बनता है, तो मटका और मिट्टी मतलब मिट्टी से बना मटका, राइट। तो मिट्टी को जब देखते हो तो आप उसके कॉज को देख पाते हो। वैसे ही ओम का एक ऐसी पहली आवाज़ है, अगर उसको सुनते हो तो क्या होता है कि वो पहली आवाज़ है, दूसरी आवाज़ छूटती है। सिंपल सी बात है, जब मिट्टी देख रहे होगे तो मटके को नहीं देख सकते, देख इनफैक्ट मटके को ही रहे हो, लेकिन उस समय आप मिट्टी को देख रहे हो। वैसे ही जब आप ओम एक ऐसी साउंड की बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखा था एक आवाज़ होती है, एक स्वर होती है, और स्वर की बात कर रहे हैं जो अलग अलग थे। तो ओम इस पर्टिकुलर ओम साउंड की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक ऐसी स्वर, जब मैं आवाज़ बोलूँ तो उसका मतलब है स्वर। तो स्वर की बात करें जो पहली है, ये देखो ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं, जैसे हमें आवाज़ें कैसे सुनाई देती हैं। जैसे आपने देखा होगा हमें वो आवाज़ सुनाई देती है ज़्यादा जो बड़ी होती है, आपने देखा होगा कि और ऐसी जो पहली होती है, पहली इन द सेंस पहली बार सुन रहे हो, या बोलते हैं ना ऐसी जो आपने अचानक सुन ली, कभी सुनी नहीं है, तो वहाँ पे हमारा कान जाता है, वो चीज़ सुनता है। जैसे अभी आप जहाँ बैठे हो वहाँ कुछ हल्का सा ब्लास्ट हो जाए तो सडनली आप सुनोगे। वैसे ही अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है जैसे फ़ैन की या एसी की, और कोई बोल दे तो एसी की शायद नहीं सुनाई देगी, वो इंसान की सुनाई देने लगती है। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग घड़ी की वो टिक टिक जो हल्की सी आवाज़ आती है वो सुनाई देती है, लेकिन रहती तो दिन भर है और वो उसमें दब जाती है। तो दब जाती है इन द सेंस वो आवाज़ गई नहीं कहीं, बस उस पर आपका ध्यान नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप ये पहली आवाज़ सुनते हो तो बड़ी आवाज़ें छूटती हैं। जैसे कि आप घड़ी की टिक टिक अगर सुन पा रहे हो तो इसका मतलब आप दूसरी आवाज़ों को छोड़ चुके हो, राइट। इसीलिए ओम चैंटिंग में काफ़ी रिलैक्सेशन होता है। ये हमने बहुत अच्छे से पहले के एपिसोड में भी डिस्कस किया था। तो ये चीज़ है। तो आज हम क्या करते हैं, अभी प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं, और वो आवाज़ और स्वर क्या है और उसका इम्पैक्ट कैसे हो रहा है वो भी हम देखते हैं। तो करना क्या है, हमें बस ये ध्यान मुद्रा लगा देनी है, 2 फिंगर को ज्वाइन करके 3 उंगली जिस तरह से सीधी या मुड़ी हुई रहे उसको नीज पे रख देना और आंखें बंद करके ओम कहना है। तो मैं एक बार करता हूं। तो आपने नोट किया होगा जब ओम चैंटिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं हम चले जाते हैं, ऐसे लगता है एकदम साइलेंस रूम में चले गए। नोटिस किया ये साइलेंस, एकदम साइलेंस लगने लगता है। कहने का मतलब ये है कि हम बड़ी आवाज़ों को छोड़कर, कान सुनता है ना, बड़ी आवाज़ों को छोड़कर वो एकदम माइन्यूट लेवल जिसको साइलेंस कहते हैं, साइलेंस का ही नाम ओम है। इसलिए कह रहे हैं ओम की प्रैक्टिस, जब वो पकड़ा, सारी वो आवाज़ें जो आपके दिमाग में चल रही है जिस भी तरीके की, वो जब छूट जाती है तो सिंपल सी बात है आपके पास वो रह जाता है जो कॉज है, जो आप हो, वो चीज़ आपको सुनाई देने लगती है। इसकी वजह से बहुत पीस हो जाता है। जो इसकी बात करो यही वो स्वर है। लेकिन ये स्वर कैसे क्रिएट होता है, ओम एक पर्टिकुलर तरीका, जैसे कोई म्यूज़िक निकालनी हो तो आप म्यूज़िक ऐसे ही नहीं निकाल सकते, कुछ तो चाहिए होगा, ड्रम सेट चाहिए होगा या वोकल वॉइस के थ्रू या फिर जिस भी तरह से, तो उसके थ्रू एक आप ट्यून करके एक स्वर निकालते हो जो हार्ट को एकदम पेनिट्रेट कर जाता है। हार्ट को पेनिट्रेट कर जाता है मतलब इट्स अ डीप विद इन अ सेंस।
जो शायद एक्सप्रेस करना उतना मुश्किल होता है, लेकिन हम सब दिन भर में कहीं ना कहीं ओम को नोटिस करते रहते हैं। जैसे कि हर वो समय जब आप किसी से बात कर रहे होते हो और बहुत ही खो जाते हो, तो एक जो वो सुनाई देता है, वो एक साइलेंस की एक वाइब्रेशंस होती है, वो उसी का नाम ओम है। देखो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा क्यों जोर डाल रहा हूँ कि आपको समझ आए कि ओम क्यों है, क्योंकि क्या होता है, हम अगर वोकली सिर्फ करते रहेंगे, पता ही नहीं होगा क्या है, तो होता भी होगा लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे क्या है, और हमें लगेगा हाँ ये फ़ायदा तो कर रहा है। बट एज ए TTC, टीचर ट्रेनिंग है ना ये, तो टीचर को तो समझ आना चाहिए क्या है, सो दैट बता सके देखो यहाँ जाना था, यहाँ हम आ गए, ये चीज़ है। तो आप ना कि सिर्फ ये ओम जो वोकल के थ्रू जो आप क्रिएट कर रहे हो उसी के थ्रू नहीं, सिर्फ कहीं पे भी नोटिस कर पाओ। जैसे कि आप सोते हो तो कहीं ना कहीं कई बार स्टेट में ओम में चले जाते हो। डेफिनेटली वो चीज़ें जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी हम चीज़ों को निकालेंगे। और जैसे कि बात कर रहे हो, जैसे कि मूवी देख रहे हो, जैसे कि आप म्यूज़िक सुन रहे हो, तो आप चले नहीं जाते, तो कहते नहीं कि हर जगह ओम है हवे में, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यह प्रैक्टिकली जब करोगे ना, करो साथ में, तो आपको एक पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मैं एज ए रिकमेंडेशन में दे देता हूँ कि जैसे बहुत लोग कोशिश कर रहे होते हो ओम को एक पर्टिकुलरली बोलने की। जी देखो समझ आने की प्रॉब्लम हमारी क्या हो जाती है, जब हमें कोई भी चीज़ समझ आती है ना, तो हम क्या करते हैं, वो सारी की सारी समझ हम लगाने लगते हैं। देखो समझने का मतलब ये नहीं होता यूज़ कर लो, समझने का मतलब ये होता है अगर वो चीज़ हो तो आपको पता है ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग अ नेचुरल। व्हाट इज़ नेचुरल? जो हम आर्टिफिशियली नहीं कर रहे हैं, हमारी सोच नहीं है। और योगा एक तो प्रैक्टिस जो है वो करने वाली नहीं है, प्लस ये नेचुरल है, और दूसरा हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो फास्ट है। तो सोचो इंटरफेरेंस तो नील होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। तो ये जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये चीज़ को नोटिस करते समय ये चीज़ कोशिश ना करें कि ओम बहुत बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये सब चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। वोकल के देखो सबकी आवाज़ अलग अलग होगी, तो आपने नोट किया होगा कि हर इंसान अलग अलग से बोल रहा होता है, लेकिन एक वो होती है ना ओम चांटिंग, एक आपने प्रभाव को देखा होगा, उसके असर को देखा होगा। अगर कहीं चांटिंग चल रही है ना तो भी पीस में चले जाते हो आप, बिकॉज वो पावरफुल है। तो ये डीप विद इन वो सेंस करके, ये अंडरस्टैंडिंग के बाद जब ओम चांटिंग करते हो, जो भी आपकी वोकल कैपेसिटी है बहुत लंबा, क्योंकि आप लिमिट्स को एक्सटेंड करोगे, कहीं कुछ करोगे तो डीप विद इन वो नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ओम का मतलब है वो सेंस करके, वो एंजॉय करके उसको कहना होता है, तब ये जब काम करता है। देखो मैं बताने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, इतना बड़ा मत बोलना, मुंह ऐसे खोलना, इतना ही आपको करना है, वाइब्रेशंस आनी चाहिए, सांसों को देखना। देखो जब मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो होगा क्या, लिटरली हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर। तो ये चीज़ आपने कई बार नोट भी किया होगा कि किसी दिन आप बहुत ही सोच रहे होते कि इसको परफेक्ट करना है, तो उसी दिन गड़बड़ होता है। लेकिन एक अनजाने में, जैसे फ़ोटो क्लिक कराओ ना, तो अनजाने में एक आती है तो बहुत बढ़िया आ जाती है, वैसे ही ये चीज़ें हैं। तो ये करना है तो उसकी समझ को रखना है और फिर करना है। तो मैं 2 बार और कर लेता हूँ और फिर इसको आप देखिए क्या है ये, और फिर इसको करिएगा। और करने के 2 तरीके भी हो सकते हैं, जैसे मैं आ से काउंट करता हूँ और इसको कुछ लोग ओम ओ से स्टार्ट करते हैं, तो कोई वो बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो फाइनली हमें ओम चाहिए, इट्स नॉट अ टूल बेस्ड नहीं है। अभी इसमें भी करने के लिए उसमें छोटा बड़ा, फिर ओम की चाटी, आ को बड़ा, ऊ को बड़ा करना, माँ को बड़ा करना, तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हैं। बट इसमें हमें ये सब चीज़ें हमारी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि आप जब कर रहे हो चांट तो वो भी बड़ा हो सकता है, वो कोई कुछ भी लेंदी और बड़ा हो सकता है, बिकॉज वो डिपेंडिंग ऑन नीड के अभी क्या बोल रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को कुछ समझा रहे हो और समझाते समय आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, तो तब कैसी वोकल होगी। अगर आप बहुत हैप्पी हो तब कैसी होगी। तो क्या आप उसको ये बोल सकते हो हैप्पी के समय स्ट्रेस्ड की एक्टिंग करके बोल दो। तो वैसे ही ओम है, ओम कोई एक्टिंग नहीं है, इट्स अ विद इन। तो इस सादा चक्करों में पड़ना ही नहीं होता है। बट एज ए टीचिंग इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, तो डेफिनेटली हम चीज़ों को समझेंगे। देखो एज ए टीचिंग की ग्रूमिंग जब देखेंगे ना, तब समझ में आएगा कि इन चीज़ों को कैसे
टीच किया जाता है। फिलहाल मैं करता हूँ। आप अगर नोटिस करोगे तो ऐसे लगेगा कि अभी पूरा ब्लैंक माइंड हुआ है, जस्ट अभी बस कैच कर रहा है, नई नई आवाज़ों को पकड़ रहा है, एक कैसे आवाज़ में चले गए तो एकदम बहुत ही पीस। अगर ये आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो तो कैसे कर रहे हो नो मैटर, आप सही कर रहे हो। ये चीज़ आपका इस तरह से होना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया है कि मैं आपको इसको सिखाना चाहता हूँ, ना कि मैं ये नहीं सिखा रहा आपको कि इसको कैसे लोगों को सिखाना, बिकॉज दिस TTC इज़ अबाउट अ टीचर ट्रेनिंग कोर्स, मीन्स इट्स अ कोर्स, इट्स नॉट अबाउट टू हाउ टू टीच। ये पार्ट को हम जाने वाले हैं फर्दर। ये कहीं ना कहीं एक कंप्लीशन होने के बाद चीज़ों को ग्रूम कर सकते हैं। तो आप पैरेलल में दोनों चीज़ों को नहीं करना। देखो, पहला आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाए वो क्या है, और फिर आप किसी को भी बता सकते हो। देखो, मेरा मानना ये है कि जो चीज़ हमें समझ आती है ना, तो फिर हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है किसी को कि कैसे इसको बताओ। आप नोटिस करो ना, याद करो वो सारी बातें जो आपको आती है। आप किसी दोस्त को, अपने भाई को, बहन को, या फिर मम्मी पापा या किसी भी को जब समझा रहे होते हो और वो चीज़ समझा रहे होते हो जो आप करते हो, तो नहीं भी समझ पाते तो ऐसे नहीं ऐसे समझा लेते हो, कैसे भी अपनी बात को रख पाते हो। तो टीचिंग इज़ नॉट समथिंग आर्टिफिशियल आर्ट, इज़ अ आर्ट ऑफ टू समझाने का। तो वो जब कोई भी चीज़ आपको समझ आती है, आप सोचो ना, जो चीज़ आपको आती है उसको समझाना, और जो चीज़ नहीं आती है और उसको फिर याद करके समझाना, समझ रहे हो ना। जो आती है तो समझाना कैसे, ये हमारा नेचर है, नेचुरल बिहेवियर। हम देखते ना, दिन भर हम यही करते हैं ना, लोगों को समझाते रहते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन हम वो सारी चीज़ें समझाएं जो हमें आती है, और हमारा कोशिश इस पे रहे वो समझने के बारे में कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या है वो नज़रिया रहे, तो फिर कैसे सिखाना है वो तो उसका बाय प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें थी ओम से रिलेटेड। और नेक्स्ट एपिसोड में हम क्या करते हैं, भ्रामरी को करते हैं, और फिर उसके नेक्स्ट में ये देख लेंगे कि एक्चुअली दोनों के कैसे हम थेरेपी वाइज भी यूज़ करें, और कैसे इसमें चेंजेस और कैसे इन चीज़ों को भी देख सकते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।